मानव इतिहास के सबसे गहरे रहस्यमयी पन्नों में चलते हैं। चलिए इस दिलचस्प विश्लेषण को शुरू करते हैं। सोचिए, वैज्ञानिकों के मुताबिक इस धरती पर कभी कुल 9 अलग अलग मानव प्रजातियों का वजूद था। लेकिन आज सिर्फ हम बचे हैं, होमो सेपियंस। तो सवाल यह है कि बाकी 8 प्रजातियों का क्या हुआ? शुरुआत करते हैं होमो इरेक्टस से। लैटिन में इसका मतलब है बिल्कुल सीधे खड़े होकर चलने वाला इंसान। इनका सफर कमाल का था। लाखों सालों में ये अफ्रीका से निकलकर पूरे एशिया और यूरोप तक फैल गए। सबसे खास बात थी इनके बड़े दिमाग का आकार। ये इंसानी बुद्धि के विकास का एक बहुत बड़ा कदम था। ये गुफाओं से निकलकर खुली बस्तियों में रहने लगे, साथ मिलकर शिकार किया और कमाल के पत्थर के औजार बनाए। और सबसे बड़ी बात, यही वो पहले लोग थे जिन्होंने रोजमर्रा की जिंदगी के लिए आग पर काबू पाया। इतने काबिल होने के बावजूद भयानक जलवायु परिवर्तन और नई तकनीक न अपना पाना इनके अंत का कारण बना। अब आते हैं हमारे सबसे मशहूर विलुप्त रिश्तेदारों पर, निएंडरथल। इनके पहले अवशेष 1856 में खोजे गए थे। ये लाखों सालों तक शान से जिए और फिर करीब 40,000 साल पहले रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। यूरोप और पश्चिमी एशिया की जमा देने वाली ठंड के लिए बने ये बहुत ही विशाल और खतरनाक शिकारी थे। ये सिर्फ शिकारी नहीं थे, ठंड से बचने के लिए इन्होंने कपड़े बनाए और रहने के लिए मजबूत घर भी। पर फिर ये गायब क्यों हुए? वजह थी बदलता मौसम, खाने की कमी और हमारे यानी सेपियंस के साथ टकराव। अब बारी है डेनिसोवन की, एक बेहद रहस्यमयी प्रजाति जिसे 2010 में साइबेरिया की एक बर्फीली गुफा में खोजा गया। इन्होंने साइबेरिया और एशिया के बेहद ठंडे इलाकों में दसियों हजार सालों तक सरवाइव किया। सबसे कमाल की बात, डीएनए से साबित हो चुका है कि इन्होंने होमो सेपियंस के साथ भी संबंध बनाए थे। इसी डीएनए का असर है कि आज तिब्बती लोग कम ऑक्सीजन वाले ऊंचे पहाड़ों पर आसानी से रह पाते हैं। सोचिए, अगर बदलती जलवायु 8 ताकतवर प्रजातियों को खत्म कर सकती है, तो क्या कल हमारा भी यही हश्र होगा?